ठीक है, क्या या क्यों यहाँ होता तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते, और अगर क्यों बीच में है तो सबसे पहले हम क्यों के अंग्रेजी बाहर लिखेंगे। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजेश स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं वर्तमान समय। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हमने वीडियो दे दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो आज हम लेकर आए आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए स्क्रीन पर भाषा लिखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रेजेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा है जिस वाक्य, ठीक है, नोट करते चलिएगा भाई, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया आपका परिभाषा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये परिभाषा हो गया। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के लास्ट में या आखिरी में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम रुके नहीं हैं। ठीक है, कोई जा रहा है, कोई चल रहा है, मम्मी खाना बना रही है, पापा खेत जोत रहे हैं, है ना, किसान जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब रहा हूँ, कहीं हम रुके नहीं है, तो उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है भैया, इसका मतलब नियम लिखिए भैया, फटाफट लिखवा देते हैं। ठीक है, नियम है आई सी, ठीक है, ही नेम के, कर्ता के साथ, के कर्ता के साथ, ठीक है भैया, इज, ठीक है, इज एम का प्रयोग प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, क्या है, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ में अगर कोई एक लड़का है या एक क्वेश्चन करता है तो उसके साथ में हम इज एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग क्रिया, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लास्ट में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पीछे हम आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लस आई एन जी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है भैया, ये आपका हो गया, ये हो गया पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए भैया, दूसरा है वी यू दे। ठीक है, बहु बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ आर, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ आर, आर का प्रयोग करते हैं, और साथ में वही हेल्पिंग वर्ब जो हमने अभी लिखाया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, ये चीज हम आपको लिखा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है भैया, ये रहा भैया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये भैया नियम है। ठीक है, ये नियम है और ये परिभाषा है, ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए। जिसके जिस शब्द या वर्ड के लास्ट में रहा है, नहीं है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं तो उससे हम प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अगर एक क्वेश्चन है, मान लो हम अकेले हैं, या जैसे यहाँ पे लिखा है आई सी ही नेम, ही मतलब होता है, सी मतलब होते वह। अगर लड़का है तो हम यहाँ पे, अगर लड़का है तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, अगर लड़की है तो हम सी का प्रयोग करेंगे। ही नेम अगर कहीं दिख जाए तो भी हम क्या है, हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। आई है तो भी हम इज एम का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे यू बी यू दे कहीं दिख जाए, बी मतलब होता है हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। अगर वे कहीं जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे जाते हैं, तुम खाते हो, है ना, ये सब कहीं आ जाए तो ये सब बहुवचन में है, तो इनके साथ हम सिर्फ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब के पीछे, वर्ड के पीछे हमको आईएनजी लगा देना है। तो ये रहा भैया नियम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और पढ़ भी लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बाद में हम फार्मूला लिखवाते हैं। चलिए जस्ट, ठीक है, तो इसको हम मिटालते हैं भैया। चलिए इसको मिटाल दे रहे हैं। ठीक है भैया, देखिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो मुझे अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, अब आपको देखने में भी दिक्कत होगा, इतना लंबा वीडियो को देखिए यार, है ना। लेकिन जिनको पढ़ना है, जिनको टेंस सीखना है, वो एक लंबा आधा घंटा नहीं, 2-2 घंटा का वीडियो देखते हैं। ठीक है, आइए भैया हम फार्मूला लिखवाते हैं। फार्मूला के मतलब होता है भैया, जैसे गणित में हम सवाल लगाते हैं तो हमको सूत्र आना चाहिए, वैसे इसको फार्मूला कहो चाहे सूत्र कहो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट मेन यही है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम, इज एम आर प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्रिया का भैया यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा भैया, ये याद रखना, मतलब जिसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, कर्ता प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ईसीटीआर, मतलब जो बच्चा है उठा के रख दो। तो भैया ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। अब यही से हम बनाएंगे, यही मेन होता है। जब ये चीज आपको पता होगा तभी बना पाओगे। ठीक है, चलो लिखो, माता जी मंदिर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माता जी मंदिर जा रही हैं। ठीक है, माता जी मंदिर जा रही है। अब इसको हमको टेंस बनाना है, कैसे बनाना है? सबसे पहले इसमें देखो कर्ता, कर्ता कौन है? ठीक है भैया, कर्ता है माता जी, माता जी को हम बोलेंगे कर्ता। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में जाओ, फार्मूला में, फार्मूला में देखो कि कर्ता कौन है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है भैया, इसी को हम बोलते हैं कर्ता। तो सबसे पहले हम कर्ता का मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे माता जी है तो हम लिखेंगे मदर। ठीक है, मदर हो जाएगा। अब देखो भैया, फार्मूला में जाओ, इज एम आर, कह रहा है इज एम आर का प्रयोग करो। तो सबसे पहले ये देखो, माता जी मंदिर जा रही है, ये बहुवचन में है कि एक वचन में है? माता जी मंदिर जा रही है, अकेले है, माता जी मंदिर जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये एक वचन में हो गया। तो एक वचन में किस चीज का प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और एक चीज याद रखना, इज के मतलब होता है। ठीक है, एम के मतलब होता है हूँ, आर के मतलब होता है। अगर चंद बिंदी रखा है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, अगर एम है तो हम हु का प्रयोग करेंगे, अगर इज है तो हम है का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम माता जी मंदिर जा रही है तो है, तो यहाँ पे है ना, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे इज, मदर इज। ठीक है, जा रही है। ठीक है, जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो, तो हम लिखेंगे जाना के लिखेंगे गो। ठीक है, यहाँ पे जा जा रही है। ठीक है, लेकिन हमने आपसे क्या बताया फार्मूला में, देखो भैया, फर्स्ट फॉर्म हमने रख दिया गो। ठीक है, इसका प्रयोग हमने कर लिया, प्लस फर्स्ट फॉर्म,
तो कर्ता के फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, गो मतलब जाना, और प्लस आईएनजी है। अगर हम यहाँ आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, गोइंग मतलब जा रहे हैं या जा रही हैं, ठीक है। और गोइंग के बाद में टू, गो, ठीक है, जाने के बाद में गो, गो हमेशा गो के साथ में टू का प्रयोग होता है, तो गोइंग टू टेम्पल, हाँ भैया, टेम्पल, ठीक है। मदर इज गोइंग टू टेम्पल, माता जी मंदिर जा रही है। ये आपका हो गया भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब ये हमने आपको बता दिया। अब ऐसे सारे टेंस आपको बनाना है, बस हमको ध्यान यही पे देना है, ठीक है। अब एक बहुवचन में ले लेते हैं, ठीक है, बहुवचन में आइए ले लेते हैं। बहुवचन में लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, चलो लिख देता हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिया। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, ये एक वचन में, ठीक है, एक वचन में है। सबसे पहले इसको बनाएंगे, कर्ता क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई, आई मतलब मैं होता है। फिर अब क्या प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हूँ, तो हम हूँ का एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा आई एम, आई एम हो गया, ये तो हमारा प्रयोग हो गया। अब क्रिया का काम, जा रही है वही चीज, गो, अब आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। गोइंग टू कहाँ, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, अब स्कूल, तो हम लिख देंगे स्कूल, ये आपका हो गया। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब बहुवचन में ले लूं, चलो इसको निकालते हैं, बहुवचन में ले लेते हैं। जैसे तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, तुम बाजार जा रहे हो। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो है, तो हम तब भी हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हो है तो आर का प्रयोग करेंगे, है तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तुम बाजार जा रहे हो, तुम आ गया ना भैया, हमने लिखा दिया था बहुवचन, अगर यू बे, यू, ठीक है, बी दे आया तो ये बहुवचन में, तो ये बहुवचन में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है, कर्ता मेरा है तुम, तो तुम का अंग्रेजी होगा यू, ठीक है। अब क्या है, आर का प्रयोग करेंगे, आर, जा रही हो तो हम लिखेंगे गो, आईएनजी लगा देंगे, टू लिख देंगे, आर यू गोइंग मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट, ये हो गया भैया। आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है भैया। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया हमसे, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्फॉर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया। ये हो, ये आपका है अल्फॉर्मेटिव सेंटेंस भैया, सॉरी यार, ये चीज हमसे गलती हो गया, जल्दी जल्दी में गलती हो गया। अल्फॉर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा जल्दी कर गए, तो यहाँ पे गलती हो गया। तो अल्फॉर्मेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अल्फॉर्मेटिव सेंटेंस ये है, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल के हम लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है भैया। निगेटिव सेंटेंस में आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं निगेटिव, जल्दी जल्दी मत, देखिए समझना है, एक बार समझ जाओगे तो भैया आप समझ जाओगे। नकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं भैया नकारात्मक वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको वहां पे फार्मूला लिखाते हैं, और रोल वही सब रहेगा, ठीक है। आइए हम लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं भैया, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस
इज, एम, आर प्लस यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईसीटीआर। ये आपका हो गया भैया फार्मूला। अब कैसे हमको लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ। अब कैसे लिखेंगे, आप फार्मूला पे ध्यान दीजिए, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, एक वचन में है, बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है, तो हम फार्मूला पे ध्यान देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, कर्ता, तो हम मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई। इसके बाद में हम एकदम पीछे भाग जाएंगे, आगे का एक अक्षर बना के पीछे भाग जाएंगे, एम है, यहाँ पे हूँ है, तो हूँ की अंग्रेजी होगा एम, ठीक है। इसके बाद में एम की यहाँ इधर आ जाओ, जा रही है, जा रही, तो जा रही की भैया हो जाएगा गो, आई एम नॉट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आर हो गया, प्लस यहाँ पे नॉट है, ठीक है, जिससे हमने एम का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट हो गया, एम का प्रयोग हो गया, प्लस नॉट है, तो नॉट यहाँ पे लगा दो, नॉट लगेगा। इसके बाद जा रही है लिखो, यहाँ पे लिखो गो, आईएनजी जोड़ दो, गोइंग टू कहा, मार्केट, मार मार्केट, ये आपका हो गया, मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आपका हो गया। ये एक वचन में है, जैसे यहाँ पे हम फिर लेते हैं, राम लखनऊ जा रहा है, राम लखनऊ जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम लिखेंगे राम, है तो हम इज लगाएंगे, ठीक है, फिर क्या है, राम इज नॉट, सॉरी, राम लखनऊ नहीं जा रहा है, आप सॉरी यार, हम गलती कर देते हैं, राम लखनऊ नहीं जा रहा है, निगेटिव में है ना, राम लखनऊ नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे राम इज नॉट, ठीक है, गोइंग गोइंग टू लखनऊ, LUCHNOW, ठीक है, लखनऊ, राम इज नॉट गोइंग टू लखनऊ, राम लखनऊ नहीं जा रहा है, ये आपका हो गया भैया एक वचन में, ठीक है। अब बहुवचन में ले लेते हैं, चलो बहुवचन में लेते हैं, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है, चंदबिंदी है, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो बनाएंगे क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, दे, ठीक है, तो है की अंग्रेजी लगेगा आर, दे आर नॉट, और दे आर नॉट फ्लाई, मतलब होता है उड़ना, और अगर हम फ्लाइंग कर देंगे, ठीक है, फ्लाइंग कर देंगे तो उड़ा रहे हैं, ठीक है, फ्लाइंग द काइट, ये आपका हो गया, द दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट, ठीक है, वह पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, तो ये रहा भैया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बता देते हैं आपको फराक दे इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या बताते हैं, आपको बताते हैं इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
अब इसमें भैया आप समझ लीजिए, फार्मूला पहले लिखा देते हैं, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहेगा भैया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट हो तो प्लस आईएनजी लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद प्लस ईसीटी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर नाट पूछ लिया जाएगा तो हम इजीएम आर नाट लगा देंगे, ठीक है। अगर नहीं पूछ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। ये कह रहा है अगर कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, तो इज एम आर इसका प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। अगर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्या वर्ड अगर पहले आ जाए तो हम इज एम हूं इस चीज का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। अगर क्या शब्द बीच में आ जाए तो क्या क्या अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पे जाएंगे, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ये सब, तो सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है तो है कि अंग्रेजी होगा इज। अब के सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम लिखेंगे राम, ठीक है। राम, ठीक है, कहा जा रहा है, राम गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया। इज राम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्या के जगह पे इज की अंग्रेजी हम पहले कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और है, अभी समझ में आएगा, देखिए जैसे लिखा है राम मंदिर क्यों जा रहा है, ठीक है। राम मंदिर क्यों जा रहा है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राम मंदिर क्यों जा रहा है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद में हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर क्यों यहाँ होता, ठीक है, क्या या क्यों यहाँ होता तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते, और अगर क्यों बीच में है तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बाहर लिखेंगे। इंट्रोनेगेटिव इसी को कहते हैं। तो चलो हम लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी होता है भैया व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। व्हाई यहाँ पे है तो हम व्हाई इज क्या लिखेंगे, राम, व्हाई इज राम, इसके बाद में क्या कहा, गोइंग, गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। व्हाई इज राम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, ये आपका टेंस बन गया, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक अंग्रेजी और हम दे रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड, जिसे तुम कहाँ जा रहे हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आप लगाइए। तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, नहीं आर का अंग्रेजी लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ लिखो, यहाँ लिखा है कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी व्हियर, व्हियर, इसके बाद में हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हियर आर
वेयर आर यू, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये ऐसे भैया हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट रखोगे तो समझ जाओगे, है ना। तो भैया ये रहा आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझा दिया है और थोड़ा स्पीड लेकर चले हैं, है ना, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है ना। तो अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो आप क्षमा करिएगा और चाहेंगे कि अगली वीडियो में ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।